कोई उस जीव को 1 इंद्री से 5 इंद्री बना दे, 4 इंद्री बना दे, ऐसा तो नहीं। फिर कैसे मरेगा वो? ये बड़ी चीज है, समझ आ रहा है? ये समझ पाना कि वहां से जो वो जीव 1 इंद्री, अब समझो 1 इंद्री माने केवल एक स्पर्शन इंद्री, माने उसके ना तो नाक है, ना आँख है, ना कान है, ना शरीर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना दिमाग है, कुछ भी नहीं है। क्या है? बस जैसे पेंसिल का छोटे से छोटा, बारीक से बारीक, जैसे तुम पॉइंट बनाओगे ना, बस उतना बड़ा वो सब, उतना उतना आप जीव समझ लो उसको। ऐसा जीव। और ऐसे जीव कितने, जहां तुमने वो पॉइंट बना दिया वहां पर समझ लो अनंत जीव हो गए। सुन रहे हो? और वो अनंत जीव एक साथ रह रहे हैं, अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, मर जाते हैं, उन्हीं अनंतों में से कुछ अनंतों के दूसरे अनंत वाले जीव उसमें मिल जाते हैं, कोई दूसरे अनंत वाले जीवों के साथ में फिर उनका जन्म हो जाता है। ऐसे ये उनका जीवन अनंत काल तक भी चलता रहता है, तो पता नहीं पड़ता है। सुन रहे हो? ये सब किसका इतिहास है? निगुण जीवों का इतिहास है। आपको आईना दिखाया जा रहा है, पास्ट में देखो, व्हाट वी आर इन पास्ट। समझ आ रहा है? हम पास्ट में क्या थे, क्या अभी हैं, हैं? समझ आ रहा है? तो हमारा पास्ट क्या है, हम पास्ट में क्या हैं, ये जो हमको अगर समझ में आएगा तो हमारे लिए लगेगा कि हम वास्तव में कितनी बड़ी चीज हैं, हैं? अब आप समझो, उसको वहां निगोद से निकल पाना कितना कठिन है। सुन रहे हो इधर? तो बच्चों, क्या आ गया? कॉल आ गई क्या? हाँ चलो इधर देखो, निगोद से उस पर्याय से निकल पाना कितनी बड़ी चीज है। समझ आ रहा है? अब देखो, एक आपको बहुत अच्छी चीज बताते हैं। एक नियम होता है, मतलब एक जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, एक लॉ है। वो क्या है? बहुत अच्छी बात। 6 महीने 8 समय में कितने? 6 महीने 8 समय, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है ये। 8 समय का मतलब समझते हो? अब समय का मतलब भी, मतलब टाइम की बिल्कुल जो शॉर्टेस्ट यूनिट होगी, समझ आ रहा है, उसको समय बोलते हैं, है ना? और वो समय की भी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमने इतना बोल दिया 8, मान लो समझ लो कि अगर हमने 1 बोला तो 1 बोलने में असंख्यात समय हो गए, ये समझ के चलो। क्या सुना? समय इतना छोटा होता है, जो हमें जैनिज्म में पढ़ाया जाता है, वो समय, यूनिट ऑफ टाइम, वो इतना छोटा होता है कि अगर हमने बोला 1 तो कितना टाइम हो गया, उसमें असंख्यात, इन्यूमरेबल उसमें समय हो गए। आ रही बात समझ में? ऐसे समय असंख्यात को छोड़ो, कितने समय गिनना है उसमें से केवल उसके फ्रैक्शन करेंगे तो उसके हमें केवल 8 समय लेना है। 6 मंथ प्लस 8 समय, बस, है ना? एक नियम है, सुन लो। क्या नियम है? 6 महीने 8 समय में जरूर उस निगोद में से 608 जीव बाहर आ जाते हैं। कितने? 608। समझ आ रहा है? मतलब ये एक नियम है।
उन अनंतानंत जीवों में से 6 महीने 8 समय का जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें जरूर कितने जीव बाहर निकल आएंगे? 608। बात समझ में आ गई? मतलब वो बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया? लोक से बाहर आ गए तो नहीं है, तो लोक में ही बाहर निकलने का मतलब वो निगोद पर्याय में जो कर रहे थे, उनका जन्म मरण हो रहा था, निगोद पर्याय में जो रह रहे थे, उस निगोद से छुटकारा मिलना ये हो जाता है। कितने जीवों का? 608। कितने टाइम के पीरियड में? 6 महीने 8 समय में। कैसे हो जाता है? तो ये एक नेचुरल लॉ है, बस समझ आ रहा है? क्योंकि कोई भगवान तो कुछ कर नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है उसके अपने कर्मों के कारण से, है ना? जो उसके अपने कर्म हैं उन्हीं के कारण से वो सब कुछ होता है, और उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। ये एक सहज नियम है जो हो जाता है। सुन रहे हो? एफर्ट का मतलब समझते? पुरुषार्थ, प्रयत्न। कोई प्रयत्न करे, नहीं भाई मेरा नंबर आ जाए, मैं निकल जाऊं निगोद से बाहर, मतलब दिमाग कहाँ है, इतना सोचने की बात ही कहाँ है वहाँ? तो वहाँ कोई एफर्ट तो कुछ है ही नहीं, वो तो चांस है बस, जिसका चांस अनंतों में से निकल गया 6 महीने 8 समय में। समझ आ रहा है? वो उसमें से बाहर निकला, और वो बाहर निकलने का मतलब एक इंद्री से वह कुछ और जीव बन गया, माने 2 इंद्री बन गया, है ना? या निगोद में से भी निकल करके बाहर आया तो कुछ और, पृथ्वी जल अग्नि कुछ भी और बन गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? फिर वो अपने आप कभी 2 इंद्री बन जाए, कभी 3 इंद्री बन जाए, कभी 4 इंद्री बन जाए, तब जाकर के वो 5 इंद्री बन पाता है। सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? अपने आप चांस से जो हो रहा है वो ज्यादा होता है कि हम पुरुषार्थ से जो कर रहे हैं वो ज्यादा होता है। अगर हम देखें दुनिया में है, पुरुषार्थ कितने लोग करेंगे? पुरुषार्थ तो केवल मनुष्य करेंगे। मनुष्यों की संख्या तो गिनती की है, और अनंत अनंत जीव ये क्या कर रहे हैं? ये सब चांस के चॉइस में पड़े हैं। कभी इनको चांस मिलेगा तभी जो है इनका वहां से निकलना होगा। समझ आ रहा है? तो पुरुषार्थ तो केवल कहाँ होता है? केवल मनुष्य पर्याय में ही होता है ना? पंचेंद्री में हो सकता है, यूं कह सकते हैं, लेकिन आप मनुष्य हैं तो विशेष रूप से पुरुषार्थ कहाँ होगा? मनुष्य में। बाकी उधर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनमें क्या पुरुषार्थ है? कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब ये कीड़े हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, ये क्या पुरुषार्थ करेंगे? बस ठीक है, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे। कभी बाई चांस की बात है मक्खी से मच्छर बन गए। मक्खी 3 इंद्री थी, मच्छर 4 इंद्री था, तो मक्खी से मच्छर बन गया। बहुत बहुत बड़ी, मतलब वो भी एक रेयर बात है वो। समझ में आ रहा है? तो जब हम ये देखते हैं इस लोक के अंदर, तो हमें दिखता है कि इस लोक में सबसे ज्यादा जीव, सबसे ज्यादा जीवों की जो संख्या, वो कौन से जीव हैं? निगोद जीव। वहां से निकलना सबसे बड़ा काम, और वो भी चांस की बात। और वो चांस कब, किसके लिए, कितनी बार पड़ेगा? तो 6 महीने 8 समय में 608 जीवों में वह चांस मिलेगा, और उसी चांस में हम भी आ चुके हैं। हमको चांस मिला तभी तो वहां से निकल गया। आप सुन रहे हो? कहां से निकल के आए? निगोद से। आया कहां से, जाना कहां है? क्या सुन रहे हो? आया कहां से? कोई पूछे, एक भजन है ना,
आया कहाँ से जाना कहाँ है? सोच ले तू बंदे ठिकाना कहाँ है? क्यों याद है क्या तेरे भजन सुन के आ गए तो? है? तो समझ में आ रहा है ना? आया कहाँ से, निगोज से, जाना कहाँ है? अभी कोई पता ही ठिकाना नहीं है जाना कहाँ है ना? लेकिन जाना कहाँ होना चाहिए? चार गतियां तो ये हो गई जिनमें हम घूमते हैं, ठीक है ना? एक ऐसी भी गति होती है जिसमें कहीं घूमना नहीं पड़ता, जहां पहुंचने के बाद में जीव कैसा हो जाता है? स्थिर, शाश्वत, हमेशा के लिए नित्य हो जाता है। वो कौन सा स्थान है? सिद्ध गति। उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध गति। संसार की गतियां कितनी हैं? चार, है ना? और मोक्ष जाने के लिए गति कौन सी है? सिद्ध गति। इसलिए कुल मिलाकर के गतियां कितनी होती हैं? 5। सुन रहे हो? अब आप बड़े हो गए हो, जब आपको बाल बोध में पढ़ाया जाता है तो सिर्फ 4 गति पढ़ाई जाती हैं, है ना? जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको 5 गति पढ़ाई जाती हैं। 4 गति में से निकल करके कौन सी गति में जाने का नाम? सिद्ध गति में। तो ये 5वीं गति है। समझ आ रहा है? अब आप ये देखो कि जैसा नियम नीचे से निकलने का है वैसा ही नियम ऊपर जाने का भी है। देखो कितना अच्छा नियम है संसार का। समझ आ रहा है? कोई भगवान नहीं है इसको नियम बनाने वाला, अपने आप नेचुरल ये यूनिवर्सल लॉ चलता है। क्या है? जैसे हमने अभी सुना 6 महीने 8 समय में से जीव कहां से आता है? निगोज से। ऐसे ही ये भी नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का मोक्ष भी होता है। क्या सुन रहे हो? कितना बढ़िया नियम है। क्या बोल रहे? समझ में आ गया? 6 महीने 8 समय में नियम से 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे। अब आप सोचोगे कहां से चले जाएंगे? इस भरत क्षेत्र में तो अभी मोक्ष होता ही नहीं, यहां से तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं। तो कल का वो जम्बू द्वीप का नक्शा याद करो, उसमें कौन सा क्षेत्र था जहां से जीव हमेशा कर्म कर सकता है और कर्मों का नाश भी कर सकता है, कर्मों का क्षय भी कर सकता है, जिससे हमने कहा था शाश्वत कर्म भूमि। क्या बोला था? हाँ, वो कौन सी है? विदेह क्षेत्र। माने वहां पर हमेशा ऐसा ही वातावरण रहता है कि आप वहां पर अगर जन्म लिए हो तो वहां पर जन्म लेकर के इतनी तपस्या कर सकते हो, इतना कर्म का नाश कर सकते हो कि आपकी आत्मा को उसी जन्म से मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाए। सुन रहे हो? अपन तो कितने 6 महीने ऐसे ही गुजार दिए, है ना? और अगर जो विदेह क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य हैं वहां पर देखोगे तो कितने 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा ही रहे हैं, नियम से जा रहे हैं। समझ आ रहा है? अब देखो कितना अच्छा नियम है। जितना जो है निगोद से निकलने का संख्या है और उतना ही जो है निगोद, इतना ही जो है इस संसार से मुक्त होने की भी संख्या है ना? और फिर भी ये संसार में जीव जो है, जो भी अनेक जीव हैं, वो सब इसमें अपने को ऐसे ही भरे दिखाई देंगे और इधर भी चलता रहेगा। क्या समझ आ रहा है? ऐसा एज्यूम करो जैसे आपके घर में सिंटेक्स की टंकी होती है ना, पानी भरने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए सिंटेक्स की टंकी ऊपर रखी रहती है ना। अब आप जब यूज करना होता है, पानी लेना होता है, तब आप क्या करते हो? तुरंत नल चला दिया आपने। पानी आता कहां से भाई? टंकी से आ रहा, टंकी से आ रहा है। टंकी में भी कहीं से आता है कि नहीं आता है? टंकी में भी कहीं से पहुंचाया जाता है कि नहीं पहुंचाया जाता है?
समझ आ रहा है? टंकी में भी कहीं से जाता है कि नहीं जाता? तो टंकी में भी पानी जा रहा है और टंकी में से पानी आ भी रहा है, फिर भी टंकी फुलफिल है पूरी। क्या समझ आ रहा है? टंकी में से पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, और फिर भी टंकी पूरी भरी की भरी है। ऐसे ही ये संसार की टंकी। समझ आ रहा है? क्या है? निगोद जीवों में से निकल करके, है ना, जीव एक इंद्रिय से दो इंद्रिय आदि भी बन रहे हैं, और इधर जो है पंचेंद्रिय जीवों का मोक्ष भी हो रहा है, और फिर भी संसार में सब संसारी जीव हमेशा भरे पूरे बने रहते हैं।